प्लीज़ पे अटेंशन, बिल्कुल थोड़ा सा सीधे अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रखेंगे, क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को स्थिर रखना पड़ेगा। आपका शरीर, मन, मस्तिष्क जिसको आप कह सकते हो, बिल्कुल स्थिर रखेंगे। क्या आप मुझे सुनने के लिए इच्छुक हैं? आर यू विलिंग टू लिसन मी? यस, ओके। तो मैं आज आपके जीवन से संबंधित आपको बात को आगे बढ़ाता हूं, और बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आखिरकार सबसे पहली बात यह आती है कि आपका जीवन का कोई मकसद है, या आप इस जीवन को यूं ही जिए जा रहे हैं? क्या जीवन में कोई लक्ष्य है, या कोई जीवन का लक्ष्य है जिसको हमने पा लिया है और उसको अब आगे क्या करना है? आप लोगों का जीवन का कोई लक्ष्य है, या फिर इसको जीवन को यूं ही व्यतीत कर रहे हैं? तो मैं कहना चाहूँगा आपसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप में सोचना कि आखिरकार ये मानव रूपी शरीर जिसके अंदर आत्मा है, तो अब ये जीवन क्यों मिला है हमें? व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस लाइफ? आखिरकार इस जीवन का क्या मकसद है? नहीं, इसे लगा दो स्टैंड से। अब ले। अब इस मकसद को, जीवन का जो मकसद है आखिरकार क्या है? मैं आपको कह रहा था कि जीवन का जो मकसद है वो क्या है। आखिरकार हम इसको यूं ही जीकर, कई लोग हैं, जब तक आप जीवन का मकसद, जीवन का लक्ष्य नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इस जीवन को यूं ही जीते जाएंगे। तो जीवन का जो लक्ष्य है, क्या आपने कोई बना रखा है, या कोई लक्ष्य बनाया था वो पूरा हो गया, बस अब हमें जीवन यापन करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस जीवन में चाहे 10 साल वर्ष या 10,000 वर्ष जीवन जी लो, फिर भी आप इस जीवन का मकसद नहीं समझ पाएंगे। मतलब जीवन आखिरकार क्यों मिला है, आखिरकार क्या कारण क्या है? मैं अपने सेशन की शुरुआत 2 लाइन के साथ कहूँगा कि नींद कहाँ उन आँखों में। ये प्रश्न परिश्रम से संबंधित है, सफलता और असफलता से संबंधित है कि नींद कहाँ उन आँखों में जो धुनके हैं मतवाले। नींद कहाँ उन आँखों में जो धुनके हैं मतवाले। गति की तृष्णा बढ़ गई, पैरों में पड़ गए छाले। जो जाग रहे थे वो जीत गए, और जो सो रहे थे वो, जोर से बोलो, आपको जीतना है या हारना? तो जीतना है तो क्यों ना आप प्रयास करते हो। आपका यहाँ पर जो समय है 5 ओवर 6 ओवर, क्या आप इसका सही सदुपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? हर किसी के पास 24 ओवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है आपके द्वारा तय किया जाता है। कहते हैं जीवन में काफ़ी हमें ध्यान रखकर जीवन को यापन करना पड़ता है। तो जीवन का जो मकसद है उस मकसद को आपको पूरा करना है। मतलब वैसे पुराने ज़माने में जीवन का कोई मकसद नहीं रखते थे। आजकल की इस युग में हर किसी ने अपना जीवन का कोई लक्ष्य बनाकर चारों तरफ, कहने का मतलब है, भाग रहा है। जीवन एक जगह संतुलन नहीं हो पा रहा है, बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है लाइफ। तो सबसे पहली चीज़ है कि जीवन में थोड़ा संतुलन रखेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपनी कक्षा की और कहता हूँ कि जीवन का लक्ष्य जो है उसको पूरा करेंगे। और ड्रीम, अब आती है बात अपनी ड्रीम की। हैव यू एनी ड्रीम इन योर लाइफ? सपने वे नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ड्रीम इज नॉट दैट विच कम्स व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम इज दैट विच डज नॉट लेट यू स्लीप। मतलब वास्तव में यदि आपका कोई सपना होगा तो वो सपना आपको सोने नहीं देगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आपको जो मानव रूपी शरीर मिला है, आत्मा मिली है, आप इसको सही जगह लगाएं। सबसे पहली चीज है आपका हर कदम, हर प्रयास आपकी कामयाबी के लिए होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, आप उसको जानकर ही अपने समय का सही सदुपयोग करेंगे। कहते हैं जीवन में यदि कोई सपना होता है तो उसे पाने के लिए हम पीछे पड़ते हैं, फिर कामयाब बनते हैं, फिर शिखर पे पहुंच जाते हैं। और इफ़ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ देन यू विल हैव टू फॉलो 5 थिंग्स। 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जीवन में यदि आप कामयाब होना चाहते हैं। व्हाट इज योर डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग, आपकी दिशा क्या है, आप किस दिशा में जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है डेडिकेशन, क्या आप किसी भी, आपके पास कोई भी कार्य है, पढ़ने का है या कुछ भी कार्य करने का है, क्या आप उसे समर्पित होकर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप उसके प्रति कितना प्रतिशत समर्पित है।
आप जो कोई भी काम करें उसमें अपनी जी जान लगा दें तो फिर देखो वो काम कितने शानदार तरीके से होता है। बस आप तो एक साइकोलॉजिकल ड्रामा बनाकर, सोशल ड्रामा बनाकर अपने जीवन को यापन कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आपको 100% देना है, जी जान लगाना है। आपने अब्दुल कलाम आजाद के बारे में सुना है? क्या थे वो? राष्ट्रपति थे। उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न। आप बोलते क्यों नहीं? वाई आर यू नॉट स्पीकिंग? थोड़ा सा मेरे कहने का मतलब है, थोड़ा सा एक्टिव होकर यदि किसी ज्ञान को आप प्राप्त करेंगे तो अब्दुल कलाम आजाद के बारे में कहें तो उनका कोई राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही हैज नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, फिर भी वो एक अच्छे राजनेता बने, मतलब राष्ट्रपति बने। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा था, सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार, इस तरह के इंसान थे। क्योंकि जो टैलेंट होता है ना वो ऑटोमेटिक अपनी जगह ले लेता है। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास भी टैलेंट है। क्या है? क्या है? क्या है? नो योर टैलेंट। नो मीन्स होता है जानना। अपने टैलेंट को जानो। व्हाट इज योर टैलेंट? आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं, बस जीवन को जिए जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपके पास जिस भी फील्ड में आपका, जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्लेयर, हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। कोई राइटर है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई प्लेयर है। हर किसी का अपना अपना टैलेंट होता है। आपको वो टैलेंट जानना है, अपने अंदर झांकना है। जरा झांको अपने अंदर कि ये शरीर क्यों मिला है। और टैलेंट को यदि आप जानकर सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपका जीवन का मकसद ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। वरना ये अंधकार में रहेगा, फिर अंधेरे में आप उजाला तलाशते रहोगे और नहीं मिल पाएगा। क्या आप अंधेरे में रहना चाहते हैं? क्या आपका जीवन अंधेरे के लिए है? हो सकता है हम गरीब हैं, लेकिन हम अपने विचारों से गरीब नहीं। हम हमेशा अपने विचारों को उच्च रखेंगे, क्योंकि जीवन में सबसे पहली शुरुआत यही से होती है, मस्तिष्क से होती है। सबसे पहले विचार मस्तिष्क में आता है, और मस्तिष्क में जैसे ही विचार आता है, उस विचार के अनुरूप हम कार्य करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया भर का ड्रामा हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें केवल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। नहीं, ऐसा नहीं करना। व्हाट इज योर टारगेट? यू मस्ट डू अकॉर्डिंग द वर्क। I mean to say you must do the work according to your target। आपको आपके टारगेट के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना। मैं चाहता हूं कि हर बच्चे का जीवन, एक एक बच्चे का जीवन सदुपयोगी है। इसको सही जगह लगाना है, पूर्ण रूप से प्रतिभा, आपको टैलेंट को जानना है और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे विचारों का अंत नहीं होगा। मैं कुछ 2-4 शब्द आपको और ये कहूँगा कि अपने अंदर झांकना। मैंने कहा डायरेक्शन, मैंने कहा डेडिकेशन। अगली बात आती है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है? आपने तय कर रखा है किसी भी चीज को पाने का। क्या आपने कोई चीज पाने के लिए तय कर रखा है? नहीं, आप तो बस अंधेरे में जिए जा रहे हैं। बस जीवन को जीना है सर, बाकी कुछ नहीं। बस ये पूरे करने हैं, 50, 60, 70 लगानी है और बस कुछ नहीं करना। अरे ऐसा नहीं करना। आपको जीवन यापन नहीं करना, आपको कुछ डिफरेंट करना है। यू शुड डू डिफरेंट। हर कोई हर किसी काम में व्यस्त है, लेकिन आप किस काम में व्यस्त है? अपने आप को तो जाने जरा थोड़ा सा। डिटर्मिनेशन के बाद में बात आती है आपकी डिसिप्लिन। आप लोगों कक्षा में जो जैसे लाइनें बनाकर बैठे हैं, इसको डिसिप्लिन कहते हैं। माता पिता के चरण छूकर आप स्कूल में आते हैं, इसको क्या कहते हैं? आप अपने यहाँ आकर गुरुजनों के पैर छूते हो, किसको क्या कहते हैं? आप सभी परिवार के अंदर बड़े अनुशासन के रात रहते हैं, इसी को भी डिसिप्लिन कहते हैं। हर पल आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। आपका, आपके मस्तिष्क, शरीर पर नियंत्रण होना चाहिए। क्या आपका शरीर और आपके मन के ऊपर नियंत्रण है? आपको कई बार 2 मिनट का मौन करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रख पाएं, इस मानव रूपी शरीर को नियंत्रण रख के एक वांछित लक्ष्य तक पहुंच पाएं। कहते हैं कि परिवार से वातावरण बनता है, वातावरण से विचार बनते हैं, विचार से संगत बनती है, और संगत से चरित्र बनता है, और चरित्र से बनता है भाग्य। कोई हंसता हुआ जाता है और कोई रोता हुआ जाता है। मतलब जो ज्ञान को समझ लेता है, जो इस मानव रूपी शरीर को समझ लेता है कि आखिरकार ये मिला क्यों है, तो वो फिर हमेशा अपने आनंद में जिया जा रहा है। मैं भी ये चाहता हूं कि आप अपने जीवन को थोड़ा आनंद के साथ जिए। हर समय आप दुख में, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दुनिया भर के झूठ बोलते हो, दुनिया भर के आप उलझनों में उलझते रहते हो। मैंने आज होमवर्क नहीं किया, मैंने सर को आज झूठ बोल दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्यों इन जीवन को क्यों उलझा रहे हो रे? ये तो बड़ा आनंद का, एक खुशहाली के जीवन का
आपको थोड़ा सा जीना है, आगे बढ़ना है और कामयाब बनाना है। मत